तो वी आर बैक विद बिली बैट मांगा का वॉल्यूम नंबर 4 और मैंने वॉल्यूम नंबर 3 तक सब कुछ कवर कर लिया था। तुम पहले उसे देख लेना। तो चलते हैं वॉल्यूम नंबर 4 पे सीधा बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है बिली लैंड, जो कि मैंने तुम्हें बिली बैट के वॉल्यूम 3 के एंड में बताया था कि हम वॉल्यूम 4 में जो है बेसिकली बिली लैंड के इनसाइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिली लैंड में हमें एक बिली का मैनिकन दिखाया जाता है, बेसिकली एक टॉय सा जिसके अंदर एक इंसान होता है एंड हमें वो दिखाया जाता है जो कि इधर उधर बच्चों को खिला रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं एक बच्चा काफी ज़्यादा डिप्रेसिंग अलग बैठ रखा होता है एंड वो मैनिकन उसका पीछे करते हुए अंदर जाता है। एंड इस टाइम काफी ज़्यादा क्रीपी वाइब आ रही थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ये इसे किडनैप वगैरह कर लेगा, बट ये काफी ज़्यादा फ्रेंडली बात करता है इससे। एंड वो पूछता है भाई तो डिप्रेस हो क्यों रखा है, और वो उसे फेक बिली बैट बोलता है। एंड वो बोलता है कि भाई मैं फेक कैसे हूँ। एंड वो बच्चा कहता है कि जो असली बिली बैट है वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड हमें समझ आता है कि अभी भी कैप्टन यामागाटा का पुराना बिली बैट लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जो नया बिली बैट ये जो नए ऑथर के साथ है इसे लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुडी सा है। बट जो पुराने वाला था वो तो शक्ल से ही हरामी बैट लगता है। मतलब एक बैट इतना हरामी कैसे लग सकता है, आई डोंट नो। एंड जैसे वो बच्चा उस छोटे वाले बैट को बनाता है ज़मीन पे, तो वो एक्चुअली में बाहर आ जाता है, जैसे कि हमने कई बार बैट को आते हुए देखा है। एंड उस मैनिकन वाले आदमी यानी कि जो बैट होता है उससे बोलता है कि लेट्स इनहेरिट द अर्थ, और मैं तुझे बना दूंगा एक कंट्री का हीरो, तुझे एक नेशनल हीरो बना दूंगा। और यहाँ पे होता है पहला सीन खत्म। उसके बाद ये जो बंदा होता है इसका मैनेजर, जो बिली लैंड का मैनेजर होता है, वो बोलता है कि भाई तूने अब क्या कर दिया है। वो कहता है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैनेजर साहब, बोल कर रहे हो। एंड वो कहता है कि यहाँ पे FBI वाले आए थे तेरे से पूछने, कोई इंस्पेक्टर फीने आया था। भाई ये फीने हर जगह जा रहा है, ये सबका ही नाश करना चाहता है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय। उसके बाद हम देखते हैं कि बिली को अनमास्क करने से साफ साफ मना कर रखा होता है, बट जो बिली का ये मैनिकन होता है ये उस बच्चे के आगे अपने आप को अनमास्क कर देता है उसके साथ एक गेम खेलने के बाद। एंड वो बच्चा ये बोलता है भाई तुझे मना नहीं कर रखा है। एंड वो बोलता है कि भाई अब मैटर नहीं करता क्योंकि मैं ये जॉब वैसे भी छोड़ रहा हूँ। एंड वो अपना नाम बताता है, ली होवी ऑसवाल्ड, यानी कि ये एक सोवियत स्पाई है जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में है। एंड तुम्हें पता ही है कि ये इस टाइम कैसी सिचुएशन है अमेरिका, रशिया एंड जापान की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली अपने स्पाई मिशन के लिए एक पूरी फैमिली यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। उसने यहीं पे एक शादी कर ली है एंड यहीं पे वो रह रहा है। एंड फिर उसे दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ उससे बोलती है कि यार तू सच्ची में बिली लैंड में मैनेजर का काम करता है और तू बिली लैंड के लिए काम कर रहा है या फिर अपने मदरलैंड रशिया के लिए काम कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसवाल्ड आगे जाके अपने किसी सुपीरियर को कॉल भी कर रहा होता है आगे इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि स्पाई यूजुअली करते ही हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसवाल्ड कहीं ना कहीं बैठ रखा होता है, वो एक पार्टी साइड एरिया था या कुछ रेड लाइट टाइप एरिया था। एंड वहाँ पे एक अननोन मैन आता है, ऑब्वियसली वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा होगा। एंड वो उससे अगला मिशन पूछता है। ओसवाल्ड कहता है कि भाई मुझे अगला मिशन बता। एंड वो बंदा बोलता है कि अभी तेरे को सिर्फ मजे करने हैं एंड मजे कर, जब तू देश में वापस आएगा तो तू एक नेशनल हीरो बन जाएगा। बोला तो इसने बहुत अच्छा, बट इसने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, कुछ गड़बड़ पक्का है भाई इसमें, इस बंदे में भी और इस मांगा के साथ भी कुछ गलत तो है। उसके बाद हमें ओसवाल्ड दिखाया जाता है जो कि अकेले एक पार्क में बैठ रखा होता है एंड उससे मिलने आता है तुम सबका फेवरेट कैरेक्टर इस मांगा का, यस, कुरुसु। अब कुरुसु मिलता है भाई ली ओसवाल्ड से एंड ली से बोलता है कि भाई तू बिली लैंड के लिए काम करता है ना, मैनेजर का काम करता है, ये वो चीज़ें वो उससे कहता है। एंड भाई वो भी ऑब्वियसली हाँ कर देता है और सामने बच्चे वही स्पाई वगैरह वाला गेम खेल रहे होते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाया कि वहाँ भी वो स्पाई खेल रहे हैं, यहाँ भी एक रशियन स्पाई है जो कि इंस्ट्रक्शंस का वेट आगे कर रहा है। एंड उसके बाद कुरुसु उससे कहता है कि तेरी जॉब छूट चुकी है ना, मैं तेरे को एक जॉब दे देता हूँ। एंड कुरुसु ये जॉब देने से पहले बोलता है कि तो तेरे को बैट दिख चुका है एंड मेरे अंदाजे से वो ब्लैक है। ली को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, बट तुम्हें सब समझ आ रहा है कि ब्लैक और वाइट का महत्व इस मांगा में क्या है। और उसके बाद कुरुसु उसे कुछ सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन देता है। वो बोलता है कि तेरे को डेलस जाना होगा। डेलस बेसिकली एक शहर है अमेरिका में। एंड उसके बाद बोलता है कि तेरा निशाना भी ठीक है ना, तो बोलता है हाँ मेरे को अपने निशाने पे काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास तो है। तो बोलता है ठीक है गन रख ले, राइफल भी चाहिए होगी। एंड तेरे को वहाँ जाके नहीं बताएगा बेसिकली, देखो मैं अब तुम्हें क्या सस्पेंस बनाऊं बेफालतू का, नहीं बताएगा कि करना क्या है उसे वहाँ जाके, बट कुछ तो खतरनाक है डेलस में करने वाला है। उसके बाद वही हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर स्मिथ, जो कि मुझे अकेला भरोसेमंद कैरेक्टर केविन के बाद इस मांगा में लगता है, वरना इस मांगा में सारे के सारे ऐसे रिटार्डेड लोग हैं, नेवर माइंड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्मिथ जो कि बिली लैंड जा चुका है। एंड हमें पिछले वॉल्यूम में भी ये दिखाया गया था कि स्मिथ जो है वो बेसिकली बिली लैंड जाने की तैयारी में ही है, बट अब वो बिली लैंड जा चुका है एंड इसी ओसवाल्ड के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि भाई मुझे ओसवाल्ड तेरे से नहीं इस बिली बैट के मैनिकन से मिलना है। एंड उसके बाद जैसे वो कहता है कि ठीक है भाई निकाल अपना मास्क, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है ओसवाल्ड नहीं होता
था क्योंकि वो जॉब छोड़ चुका था। एंड वो देखता है कि यार ये तो कोई नया ही बंदा है। एंड स्मिथ कहता है ठीक है भाई, मतलब मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, तू अपने एसएससी करा, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। एंड उसके बाद जैसे ही स्मिथ जा रहा होता है वो देखता है उसके मैनेजर की जो डेस्क पे है वहाँ पे एक बिली बैट की कॉमिक रखी होती है। एंड वो कहता है कि बिली बैट की कॉमिक, एंड इस पे नाम भी केविन यामागाटा का है। एंड तुम्हें पता है कि केविन जब से जापान गया था अमेरिका से, मतलब पहले चैप्टर में वो अमेरिका में था एंड फिर वो जापान चला गया तो उसने मांगा बनाना छोड़ दिया था। एंड वॉल्यूम 3 के एंड में केविन डिसाइड करता है कि वो वापस से मांगा बनाना शुरू करेगा। एंड अब वो जैसे ही देखता है उस वर्क को तो वो देखता है कि ये केविन यामागाटा का लेटेस्ट वर्क है। एंड इस लेटेस्ट वर्क को देख के सबसे ज्यादा फटती किसकी है? यस, कुरुसु की। मुझे पता नहीं भाई ये कुरुसु बहुत तगड़ी फिल्म है, बट स्टिल ये इतना डर क्यों रहा है आई डोंट नो। बट इतना तो साफ हो चुका है कि केविन ने वापस से अपने कलम को थाम लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फीने, जो कि ली के हाउस में पहुंच चुका होता है अपने एफबीआई एजेंट्स के साथ। एंड उसके पीछे से एक आंटी आके बोलते हैं कि भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो और उसकी बीवी वो तो डेलस जा चुके हैं। एंड उसके बाद वो अंदर थोड़ा सा और इंस्पेक्शन करना शुरू करते हैं फीन और उसके लोग। एंड वो देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये था तो बंदा ये उसकी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है बेसिकली। एंड उसके बाद फीने का एक बंदा कहता है कि मुझे कुछ स्क्रोल तो नहीं मिला है सर यहाँ पे, बट एक मांगा जरूर है। एंड वो मांगा कौन सी होती है? यस, प्रीटी ऑब्वियस कि केविन यामागाटा का लेटेस्ट वर्क वो वहाँ पे होता है। एंड फीने बोलते हैं कि केविन यामागाटा ने वापस से मांगा लिखना शुरू कर दिया है तो तुम दोनों डेलस जाओगे एंड केविन यामागाटा को ढूंढोगे। एंड वो दोनों पूछते हैं तो फिर ढूंढने के बाद क्या करना है? और उसके बाद फीने बोलता है भाई बहुत ऑब्वियस चीज़ है, इसको भी बताऊं क्या? तो प्रीटी ऑब्वियस चीज है ये कि केविन को वो मारना चाहते हैं। तो इस मांगा वॉल्यूम को थोड़ा और आगे कवर करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मांगा वॉल्यूम है ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, लगभग 250 पेज का वॉल्यूम है ये। एंड मैं इसे आधा आधा करके कवर करने वाला हूँ, यानी कि पूरा का पूरा वॉल्यूम 4 हम एक बार में कवर नहीं करेंगे, हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो तुम भी नहीं देख पाओगे और मुझे ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो 10-12 या 10-12 मिनट की ऐसे 2 वीडियोज़ में बना लेता हूँ एंड वॉल्यूम 4 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एंड अगर तुमने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो कर दो भाई, प्लीज कर दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फीने के आदमी जो कि जापान पहुंच चुके हैं फुजियामा पब्लिकेशंस को देखने के लिए। अब भाई वो जाते हैं फुजियामा पब्लिकेशंस में और वहाँ पे एक बंदा न्यूज़पेपर लेके बैठ रखा होता है। वो सीधे पूछते हैं कि हाँ भाई तू है ना यहाँ का मैनेजर, बता केविन यामागाटा का है तेरा बिली बैट का ऑथर। एंड वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कोई उनका मैनेजर नहीं बैठ रखा होता, वहाँ स्मिथ बैठ रखा होता है इन दोनों के वेट में ही। एंड ये दोनों भाई इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं एंड स्मिथ ने बहुत बुरा मारता है। एंड इन्हें कहता है चलो अब यहाँ से फटाफट कर लो। उसके बाद अगले पैनल में दिखाया जाता है कि स्मिथ अलमारी खोलता है वहाँ की और वहाँ के मैनेजर को वहाँ पे उसने छुपा रखा होता है। कहते हैं मैंने तेरी जान तो बचा लिया, अब मुझे बता रहे केविन यामागाटा है कहाँ। एंड इस मांगा के आखिरी सीन में, बेसिकली आखिरी सीन नहीं है बस इस वीडियो के आखिरी सीन के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे केविन यामागाटा ड्रंक पड़ा होता है, उसकी मांगा के ऊपर लिकर गिर रखा होता है, थोड़ा सा शराब भी रखी होती है आई गेस। एंड वहाँ पे बिली भी होता है, बिली बैट भी होता है। एंड वो उसे फोर्स कर रहा होता है चल भाई उठ, लिख मांगा और लिख मांगा। भाई यहीं खत्म होता है बिली बैट का वॉल्यूम 4 का पहला पार्ट। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और मुझे नहीं पता वीडियो शानदार बनी है नहीं, बट मेरे ऐड से तो बढ़िया ही बनाई है मैंने। तुम्हें कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने कई नए एनिमे कवर करने जैसे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड द समर हिकारू डाइड, काफी बढ़िया एनिमेज है। इन वीडियोस पर क्लिक करके उन्हें देख लेना। एंड जितनी जल्दी तुम इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतनी ही जल्दी मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा, वरना हम एरन की फिलॉसफी पे अगली वीडियो लाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।